नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गोवर्धन गिरिराज महाराष्ट्र में आज पर्यटन मंत्री ने हवाई सेवा का उद्घाटन किया। बाहर से आने वाले श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर द्वारा गिरिराज परिक्रमा सहित बरसाना, मथुरा, वृंदावन के दर्शन भी कर सकेंगे। गोवर्धन में आज भारत की पहली हेलीकॉप्टर धार्मिक यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हेलीपोर्ट पर हेलीकॉप्टर उतार कर किया। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आज गोवर्धन में 8 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हुई है। यह हेलीकॉप्टर गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, आगरा के बीच चलेगा और फिर भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र स्थल को चित्रकूट, अयोध्या, काशी, नेमी, शारण्य और 4 धाम की यात्रा से जोड़ा जाएगा। आज बटेश्वर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हवाई यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रदेश में योगी और केंद्र की मोदी सरकार में गोवर्धन को भारत की पहली हेलीकॉप्टर यात्रा से जोड़ा गया है। गोवर्धन हेलीपोर्ट से अब श्रद्धालु भक्त 4,000 रुपए में हेलीकॉप्टर से गिरिराज परिक्रमा कर सकेंगे और इसको लेकर विस्तार देने की योजना है। उत्तरांचल से लेकर पश्चिमांचल तक हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू की जाएगी। हेलीकॉप्टर संचालित कंपनी के एमडी मनीष कुमार ने बताया, गोवर्धन भारत का पहला ऐसा हेलीपोर्ट होगा जहां श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से तीर्थ यात्रा कर सकेंगे। इसका गिरिराज परिक्रमा का प्रति यात्री शुल्क 4,000 रुपए होगा। अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पहुंचने में कामयाब हुआ है। ये इंगित करता है कि हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ रहा है और जब बहुत आगे बढ़ने की बात होती है तो सभी के हित समाहित होते हैं। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हों। जब अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी तो जन कल्याण की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम हो सकेगा। आज पाकिस्तान जैसा देश साथ ही साथ तो आज़ाद हुए, भूख मरने की स्थिति है। 1-1 किलो आटा के लिए मारामारी हो रही है और वहीं हम बधाई देना चाहते हैं आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, कि कोरोना काल से लेकर अब तक किसी भी गरीब को पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में किसी भी गरीब को भूखे पेट नहीं सोने दिया है। मंत्री जी, गोवर्धन में हेलीपैड का उद्घाटन किया है, क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ रहेंगी? 8 सीटर हेलीकॉप्टर की आज लॉन्चिंग हुई है। ये हेलीकॉप्टर ब्रज तीर्थ के अंतर्गत गोवर्धन महाराज की परिक्रमा कराएगा। वृंदावन, मथुरा जो भी धार्मिक स्थल है उनकी यात्रा कराएगा। आगरा भी ले जाएगा, बटेश्वर तक। फिलहाल ये बटेश्वर, आगरा और वृंदावन का, मथुरा का, गोवर्धन का और खास रूप से गोवर्धन परिक्रमा, ये सब उपक्रम होंगे। इसके बाद विस्तार देने की योजना है। हम लोगों का प्रयास है कि विभिन्न सर्किट बना के हम पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक और बल्कि हम उत्तराखंड के 4 धामों तक इसको जोड़ने का काम करेंगे, कनेक्ट करने का काम करेंगे। ये शुरुआत में आज चूँकि अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भारत रत्न अटल जी हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके जन्म स्थान से पहली सेवा आगरा बटेश्वर से शुरू हुई है, माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों से। और यहाँ पे ये 2 सेवाएँ आज की तारीख में आदरणीय अटल जी के जन्मदिन के पावन अवसर शुरू की गई हैं। गिरिराज परिक्रमा क्या करा रहेगा? गिरिराज जी की परिक्रमा क्या निर्धारित किया है? ये कंपनी वालों से आज चर्चा कर लेंगे, लेकिन निर्धारित एमओयू में ज़्यादा नहीं ले सकते, वो सस्ता किराया रहेगा ताकि आम आदमी इसमें यात्रा कर सके। ये व्यवस्था होगी। अभी एमडी से आप, मैं समझता हूँ उसके एमडी कंपनी के साथ ही आए, उनसे इस पर चर्चा भी कर ली है। तो कितने हेलीकॉप्टर पुल रहेंगे यहाँ? अभी फिलहाल एक, जितनी जरूरत होगी, हेलीपोर्ट है या जितने हेलीकॉप्टर की उनकी अवेलेबिलिटी पैसेंजर्स की होगी, श्रद्धालुओं की, उसी के अनुपात में हेलीकॉप्टर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। आज हेलीकॉप्टर सेवा का यहाँ शुभारंभ किया गया, क्या क्या सेवाएं रहेंगी? देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि मथुरा की पावन धरती से ये हिंदुस्तान की पहली किसी भी तीर्थ पर्यटन स्थल की हवाई परिक्रमा शुरू हो रही है। और ये हमने सबसे पहले मथुरा से शुरू करी है और इसमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा, हवाई दर्शन दिया जाएगा। साथ में वृंदावन, राधा कुंड, कृष्ण जन्मभूमि सब कवर करा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली और नोएडा से कनेक्टिविटी दी जाएगी। साथ में मथुरा और आगरा की कनेक्टिविटी दी जाएगी।
आगरा में भी एयर सफारी लॉन्च होगी, जिसके अंदर ताजमहल के दर्शन, बटेश्वर धाम के दर्शन और इस तरह जो हमारे पुराने स्मारक और मंदिर हैं उन सबके दर्शन कवर करे जाएंगे। अच्छा, कितने हेलीकॉप्टर यहाँ रहेंगे यात्री? शुरू में अभी एक हेलीकॉप्टर रहेगा जो 6 सीटर रहेगा पैसेंजर का, और एक पायलट रहेंगे उसके अंदर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती चली जाएगी हम 2 से 4 हेलीकॉप्टर जिस हिसाब से भी रिक्वायरमेंट होगी बढ़ा देंगे। सर, क्या किराया निर्धारित किया गया है परिक्रमा की अगर हम बात कर रहे हैं, और जहाँ बटेश्वर और आगरा की हम बात कर रहे हैं, तो उसका क्या किराया रखा जाएगा? देखिए अभी किराया इन प्रोसेस है, क्योंकि अभी सर्किट प्लानिंग चल रही है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कौन से सर्किट उसमें कवर होंगे। अभी तो टेस्ट फ्लाइट्स अब कंडक्ट होनी शुरू होंगी 2-3 दिन के अंदर, और फिर वो किराया तय करा जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है 4-5 हज़ार रुपये के अंतर्गत आपका परिक्रमा उसमें कवर हो जाना चाहिए। पहले 2500 रुपये रखी गई थी, अब क्या? देखिए 2500 जो है वो सब्सिडाइज रेट है गवर्नमेंट का, वो तब होता है जब वो उड़ान स्कीम वगैरह में होता है। ये उस तरीके से नहीं है, ये दूसरा है। इसमें हम गवर्नमेंट से हम कुछ नहीं ले रहे, ये सिर्फ हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो आगरा और मथुरा का कितना किराया होगा? आगरा से मथुरा के बीच में अभी कुछ कंफर्मेशन, अभी जब ये इस खबर में बस इतना ही। बने रहे हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।